आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चेहरे के बारे में जो बचपन से ही इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश करता रहा। एक गायक का बेटा, एक सिंगर, एक एंकर, एक एक्टर और अब राइज एंड फॉल शो का चर्चित कंटेस्टेंट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आदित्य नारायण झा की, जिनकी ज़िंदगी सिर्फ स्टार किड होने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने खुद अपने टैलेंट और मेहनत से नाम कमाया। तो चलिए जानते हैं उनकी ज़िंदगी की कहानी, उतार चढ़ाव और उनका असली सफ़र। आदित्य नारायण का जन्म 6 अगस्त 1987 को मुंबई में हुआ। पिता उदित नारायण, जो बॉलीवुड के सबसे बड़े पार्श्व गायक माने जाते हैं। माता दीपा नारायण झा, जो खुद भी गायन और संगीत से जुड़ी रही। आदित्य बचपन से ही संगीत और फिल्मी माहौल में बड़े हुए। घर पर रियाज, रिकॉर्डिंग, म्यूज़िक से घिरे रहने की वजह से आदित्य के अंदर भी संगीत के प्रति जुनून पैदा हुआ। आदित्य नारायण ने बहुत छोटी उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। 1992 में फिल्म रंगीला के लिए उन्होंने बैकग्राउंड वॉइस दी। उनका पहला बड़ा ब्रेक मिला 1995 में फिल्म अकेले हम अकेले तुम में पिता उदित नारायण के साथ गाने का। इसके बाद उन्होंने परदेस, जब प्यार किसी से होता है और छोटा चेतन जैसे फिल्मों में बतौर चाइल्ड सिंगर गाया। उनका गाना छोटा बच्चा जान के सुपर हिट रहा और आज भी लोग उस गाने को याद करते हैं। आदित्य ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट परदेस और जब प्यार किसी से होता है जैसे फिल्मों में एक्टिंग की। उन्होंने मुंबई के उत्पल सांघवी स्कूल से पढ़ाई और फिर म्यूज़िक में आगे बढ़ने के लिए लंदन की टेक म्यूज़िक स्कूल से म्यूज़िक और प्रोडक्शन की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने खुद को सिर्फ गायक ही नहीं बल्कि एक एंटरटेनर के रूप में भी साबित करने का फैसला लिया। उनको असली पहचान मिली जब उन्होंने सारेगामापा चैलेंज 2007 होस्ट किया। उनकी मासूमियत, होस्टिंग स्टाइल और मजाकिया अंदाज ने उन्हें हर घर में फेमस कर दिया। इसके बाद वो कई सीज़न तक सारेगामापा और इंडियन आइडल जैसे शो होस्ट करते रहे। 2008 में उन्होंने अपना पहला एल्बम आदित्य रिलीज़ किया। 2010 में उन्होंने फिल्म शापित में बतौर हीरो काम किया और उनमें भी उनने गाने गाए। हालांकि उनकी फिल्म करियर ज़्यादा नहीं चला, लेकिन बतौर होस्ट और गायक उन्होंने अपनी पहचान बनाई रखी। मैंने कई फिल्मों में गाने गाए, जैसे रामलीला में तत्तड़ तत्तड़ और इश्क़ डिश्क़। 2015 के बाद उन्होंने अपनी कई म्यूज़िक वीडियोस भी रिलीज़ किए। गुगली वुगली और यारा जैसे गानों में उन्होंने अपने आवाज़ से फैंस को खुश किया। आदित्य ने लाइव कॉन्सर्ट्स और स्टेज शो के ज़रिए भी अपना नाम बनाया। आदित्य का नाम कई बार अफेयर की खबरों में जुड़ा। सबसे ज़्यादा चर्चा उनकी नेहा कक्कड़ के साथ रिलेशनशिप की खबरों को लेकर हुई। हालांकि दोनों ने इसे सिर्फ पब्लिसिटी और मजाक बताया। 1 दिसंबर 2020 को आदित्य ने अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल से शादी कर ली। श्वेता से उनकी मुलाकात फिल्म शापित की शूटिंग के दौरान हुई। 2020 में उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ और वो अब एक हैप्पी फैमिली मैन है। कई बार अपने गुस्से और बयानों को लेकर चर्चा में रहे। 2017 में एयरपोर्ट पर एक विवाद को लेकर उन्हें ट्रोल किया गया। ट्रैफिक पुलिस से भी उनका झगड़ा सुर्खियों में रहा, लेकिन हर बार उन्होंने माफ़ी मांगकर मामला शांत कर दिया। आदित्य नारायण झा की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे आप किसी भी बड़े स्टार के बेटे क्यों न हो, असली पहचान मेहनत और अपने टैलेंट से ही बनती है। एक चाइल्ड सिंगर से लेकर टीवी होस्ट, एक्टर और अब राइज एंड फॉल शो के कंटेस्टेंट, आदित्य ने बार बार खुद को साबित किया है। उनके उतार चढ़ाव, उनकी गलतियाँ और उनकी उपलब्धियाँ सब मिलकर उन्हें एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी बनाते हैं। आने वाले समय में आदित्य क्या नया करेंगे, यह देखना दिलचस्प रहेगा।